हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। ये आपका ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कैश लगाया है ये, ठीक है। जब कैश इंक्रीज़ होगा, इसको प्लस करेंगे तो कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। अब है बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4500। बैंक अकाउंट है जिसमें कि 4,500 रुपये जमा किए गए हैं। बैंक आपके लिए एसेट है तो इसको एसेट साइड प्लस कर देंगे और बैंक में पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हमने जमा किए हैं तो आपका कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, कैश घट जाएगा। अभी क्या है, न्यू इक्वेशन को देखिए। इसमें से इसको डिडक्ट करिए 40,500, बैंक आपका इतना ही है और कैपिटल आपका इतना ही है। नो चेंज इन द लायबिलिटी। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। गुड्स खरीदी हैं मेसर सन एंड कंपनी से 11,200 की, लेकिन इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो आप इसको क्रेडिट की तरह मानेंगे हम। तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी बैलेंस कीजिए तो 40,500, 4,500, 11,200। अब देखिए आपके एसेट्स और लायबिलिटी बिल्कुल बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने कैश से बिजनेस शुरू किया है 25,000, तो आपका कैश इंक्रीज़ होगा और कैपिटल आपका इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, हम ट्रांजैक्शन नहीं बार बार नोट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। गुड्स खरीदी है उसने श्याम से, तो गुड्स खरीदी है मतलब स्टॉक बढ़ा है, ठीक है, 10,000 की। ये नहीं मेंशन किया कि कैश है या क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट मानिए तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ बैलेंस, तो आप न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, न्यू इक्वेशन 25,000 प्लस 10,000। देखिए ये बैलेंसिंग अभी भी हो जाती है न्यू इक्वेशन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 फॉर ₹1,500। सोहन को गुड्स बेची गई हैं जिनकी कॉस्टिंग है, मतलब जिसकी कीमत है 1,800 रुपये की, लेकिन उसने कितने की बेची है, 1,500 रुपये की। 1,800 रुपये की उसकी कॉस्ट है, तो 1,800 रुपये जो है उसके स्टॉक में से कम हो जाएंगे, गुड्स में से कम हो जाएंगे। और क्योंकि उसने उधार बेची है, इसमें नहीं लिखा है कैश या, तो उधार बेची है मतलब डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे मतलब 1,500 रुपये उसको मिलने के हैं। और जो 300 रुपये इसके बीच आ रहा है वो क्या है कि वो एक तरीके से लॉस हो रहा है, तो वो कैपिटल में से डिडक्ट होगा, ठीक है। सो बैलेंस दिस इक्वेशन 25,000 प्लस, इसमें से आप इसको घटाइए, 18,000 है ये, सॉरी 18,000 को हाँ 1,800 है, 1,800 है। 1,800 को घटाएंगे 8,200 प्लस 1,500, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने 5,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं, विड्रू किए हैं, ठीक है, 5,000 रुपये। तो मतलब कैश घट जाएगा, कैश में निकाले हैं 5,000 रुपये, कैश घट जाएगा तो आपका कैपिटल भी डिक्रीज़ होगा। अब आप बैलेंसिंग कीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 8,200, 1,500, 10,000 और ये है आपका 19,700 हो जाएगा। आप इसको ऐड करके देखिए तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से, कैश इंक्रीज़ होगा, कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है सैलरीज पेड। सैलरी पे की हैं तो 2,000 रुपये आपके कैश में से कम होंगे, तो आपके कैपिटल में से भी कम होंगे। नाउ न्यू इक्वेशन देखिए इसकी, ये हो जाएगा आपका 48,000 प्लस और इधर भी आपका 48,000। नो चेंज इन लायबिलिटी बिकॉज देयर इज नो लायबिलिटी। थर्ड ट्रांजैक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹200। वेजेस है आपके जो कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करने थे लेकिन अभी किए नहीं हैं, तो ये जो है आपकी लायबिलिटी है, पे करने थे लेकिन नहीं किए हैं,
तो 200 रुपये ये आपकी लाइबिलिटी है और पे करने तो हैं ही, तो ये आपकी कैपिटल में से कम हो जाएंगे। ये हो जाएगा। अब इसकी न्यू इक्वेशन देखिए, ये इतना ही रहेगा, प्लस हो जाएगा आपका 200 प्लस 47,800। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ऑफ ₹100। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, तो इसका भी सेम यही रहेगा। लाइबिलिटी है, पे नहीं किया है, करनी है, और कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि पे तो करना है। अभी इसकी न्यू इक्वेशन देखिए, 48,000 प्लस ये हो गया आपका 300 प्लस 47,700। लास्ट ट्रांजैक्शन है इसका रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पे कर दिया है एडवांस में, पे कर दिया है मतलब कैश पे कर दिया है, कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, कैश डिक्रीज़ होगा, और एडवांस में पे किया है तो मतलब प्रीपेड, और ये क्या होता है कि ये एसेट होता है, तो 150 का ये बढ़ जाएगा प्रीपेड। बैलेंसिंग कीजिए, न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा आपका 47,850 प्लस 150 300 प्लस 47,700। आप देखिए ये 48,000 आ रहा है और ये 47 और ये भी 48,000 आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹18,000। हरीश ने बिजनेस शुरू किया है 18,000, तो आपका कैश इंक्रीज़ होगा और आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसका परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 ऑन क्रेडिट ₹2,000। उसने गुड्स खरीदी हैं, टोटल तो 7,000 की खरीदी है, 5,000 उसने कैश में खरीदी है और 2,000 रुपये मतलब उसने उधार कर दिए हैं। 2,000 रुपये जो उधार किए हैं मतलब कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। टोटल गुड्स तो उसने 7,000 की खरीदी है, स्टॉक हो जाएगा, गुड्स में आपका स्टॉक आता है 7,000, और 5,000 उसने कैश में, मतलब 5,000 रुपये उसने कैश पे कर दिए हैं, 2,000 रुपये वो उसको बाद में पे करने हैं, तो 5,000 रुपये कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, डिडक्ट कर देंगे कैश में से। इसकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी 18 में से 5 आपके गए 13,000, ये 7,000, ठीक है। देखिए 18 तो 20 और ये 13 और 7 20,000, बैलेंसिंग होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। उसने गुड्स बेची हैं, ठीक है, कैश आएगा, गुड्स बेची हैं तो कैश आएगा। कैश में उसने 4,000 की बेची है जिनकी कीमत थी 2,400 रुपये की, 4,000 की बेची है मतलब 4,000 रुपये उसके पास आ रहे हैं, ठीक है, और 2,400 रुपये की उनकी कीमत थी गुड्स की, तो 2,400 रुपये आपके कट जाएंगे। अब इनके बीच देखिए 1,600 का क्या हो रहा है, 1,600 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। न्यू इक्वेशन हो जाएगी आपकी 17,000, ऐड कर देंगे इसको और इसमें से डिडक्ट कर देंगे 7,000 में 2,400, ये हो जाएंगे आपके 4,600, 19,600। लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का रेंट पेड ऑफ ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। रेंट पे कर दिया है 1,000 का, और रेंट अभी 200 रुपये का पे करना था लेकिन नहीं किया है, तो पे कर दिया है तो वो तो आपके 1,000 रुपये कैश में से कम हो जाएंगे, ठीक है, और 200 रुपये का पे करना था लेकिन किया नहीं है, तो 200 रुपये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और 200 रुपये आपके कैपिटल में से भी कम होंगे, और 1,000 जो ये कैपिटल में से कम हुए ये भी कम होंगे, मतलब टोटल 1,200 कम होंगे कैपिटल में से। नाउ न्यू इक्वेशन बैलेंस कीजिए, 17 में से आपके 1,000 गए 16,000, ये बच्चे आपके 2,200 प्लस 18,400। तो आप बैलेंस कीजिए, ये एसेट और लाइबिलिटीज़ ऑलवेज बराबर आएंगे। अगर आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए हों, आपको पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।